चलिए आज हम लोग बात करेंगे 12th केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री 12th में कुछ सॉल्यूशन का टॉपिक रह गया है। उस सॉल्यूशन का टॉपिक को हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। आइए सबसे पहला हम बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे क्या 12th केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग बात किए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। आज बात कर लेंगे। थोड़ा सा आइए, सबसे पहला बहुत है BVI 12th के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहला हम बात करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आखिरकार होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो आइए क्या कहता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट पर मोल ऑफ सॉल्यूट is taken is called डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, पर मोल का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट में और भी दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग या लेना है, हमको 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लेना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वह 1 मोल जो सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा उसमें डिसोसिएट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे, यानी अल्फ़ा कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल एज टेकन, या टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। ध्यान से समझिए, जितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट होगा यानी सॉल्यूट का, उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग को लिया गया है उसमें से, है ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग से कोई परसेंटेज अल्फ़ा पूछता है तो लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट। तो डिसोसिएट, मोल डिसोसिएट का मतलब कि सॉल्यूट का मोल डिसोसिएट होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन इनटू 100। इससे क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला देखिए आप कि जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था वो, और जितना आपका परसेंटेज डिसोसिएशन होता था वो, दोनों को हम लोग क्या कर दिए? परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है डिसोसिएट का, उसको हम लोग क्या करेंगे? भागा कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा मिल जाएगा। ये आपको लिखने के लिए आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन कीजिए, चाहे CBSE या बिहार बोर्ड में, दोनों में आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो इतना तक आप लिख लेंगे। अब हम इसके आगे बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, यानी कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आपको सिखाने जा रहे हैं। आप देखिए इसको, जल्दी जल्दी आप लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिए। चलिए, आप लिख लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर का, कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI 12th वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा।
वन टॉप फैक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आई से। सबसे पहला हम बात करते हैं वन टॉप फैक्टर आखिरकार होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग वन टॉप फैक्टर, है ना। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कहता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, एसोसिएशन का मतलब होता है जुटना। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is taken is called want of फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सीबीएसई या बिहार बोर्ड दोनों के लिए। कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा किसमें? आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और कितना मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ लेना है हम लोगों को? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मतलब 1 मोल सॉल्यूट जो हम लोग लिए हैं उसमें हम लोग का जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस होगा, और वो जो प्रोड्यूस होगा उसका डिसोसिएशन और जो एसोसिएशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वांट ऑफ फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। यानी 1 मोल सॉल्यूट जो हम लोग लिए हैं वह आपका प्रोड्यूस होगा और उसका जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वांट ऑफ फैक्टर कहेंगे। वांट ऑफ फैक्टर वेरी सिंपल है, किसी भी एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेकर के आपको समझाते हैं तुरंत कैसे एग्जाम्पल पर लागू होता है। मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल लिया PCl5, आपने इसको डिसोसिएट करवा दिया, तोड़ दिया, इसको डिसोसिएट करवाए आप, डिसोसिएट आप किया तो ये टूटा 2 पार्ट में, PCl3 प्लस Cl2 के फॉर्म में। देखिए सारा एटम बैलेंस है बाबू आपका। तो यह जब टूटा यानी एक जो सॉल्यूट PCl5 था 1 मोल, देखिए हमने 1 मोल लिया है PCl5 का, ये डिसोसिएट हुआ तो देखिए तो PCl3 प्लस Cl2 बना, यानी ये प्रोड्यूस हो गया ना, डिसोसिएशन हुआ इसका। अगर इसी तरीके से बनता तो एसोसिएशन हुआ, है ना। तो हमने क्या लिखा? PCl5 डिसोसिएट हुआ PCl3 प्लस Cl2 के फॉर्म में। अब हम इसका डिसोसिएशन पार्ट के फॉर्म में, इसमें हम 1 मोल लेकर के आपको दिखाते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं बिफोर डिसोसिएशन, DISSOC लिख देंगे, आप समझ जाइएगा। बिफोर डिसोसिएशन मोल कितना हमने लिया इसका? मान लीजिए कि हमने इसका 10 मोल ले लिया, M लिखे तो मोल आपको समझना पड़ेगा, 10 मोल लिया। कोई भी रिएक्शन एट ए टाइम स्टार्ट नहीं होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? 0-0। आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाए हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन का बिफोर जो हम लोग डिसोसिएशन ले रहे हैं यानी नंबर ऑफ मोल जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 10 मोल। हमने माना, आप कितना भी मान सकते हैं। रिएक्शन एट ए टाइम स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए प्रोडक्ट क्या बना? 0-0। प्रोडक्ट क्या बन गया? 0-0। अब कुछ देर बाद इसका चेंज इन मोल होगा, यानी आपका मोल चेंज करेगा तो आप क्या लिखेंगे? चेंज इन मोल। मोल आपका चेंज करेगा तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि ये 5 मोल से चेंज किया तो रिएक्टेंट साइड हमेशा घटता है, प्रोडक्ट साइड हमेशा बढ़ता है। रिएक्टेंट घटेगा तब ना प्रोडक्ट बनेगा जी। तो ये चेंज किया -5 से, तो यहाँ प्रोडक्ट बना +5 प्रोडक्ट क्या बना? +5 जैसे 10 मोल खर्च हुआ 5 मोल से, यानी 5 मोल से डिक्रीज कर गया, तो इधर 5 मोल से क्या करेगा? प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगा, यानी प्रोडक्ट 5 मोल से बढ़ गया तो प्रोडक्ट में क्या हो गया? +5 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, रिएक्टेंट हमेशा निगेटिव होता है। आगे बढ़िए। अब इसका आपने चेंज इन तो मोल निकाल लिया, अब हम इसका निकालेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब रिएक्शन अब इंड पर चला गया, मतलब रिएक्शन अब खत्म होने जा रहा है। ये तो बिफोर डिसोसिएशन था, अब आपका रिएक्शन इंड डिसोसिएशन है, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, रिएक्शन होने के बाद, सारा मोल चेंज करने के बाद क्या आया? तो आप लिखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखिए तो आफ्टर डिसोसिएशन हमने लिया कितना? 5, माइनस रहेगा, दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5, यहाँ 5, साइन अब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपने देखा कि आफ्टर डिसोसिएशन में कितना मोल आया? 5 मोल रिएक्टेंट साइड।
5 मोल 5 मोल, यानी टोटल 10 मोल प्रोडक्ट साइड है। तो अगर हम लोगों को वन टॉप फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग रेशियो कर देंगे। किसका रेशियो करेंगे, जितना आफ्टर डिसोसिएशन है उसमें भागा कर देंगे बिफोर डिसोसिएशन वाले से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल जाएगा, आप इसको जल्दी छापिए जितना जल्दी हो सके, जल्दी लिखिए तो फिर हम इसका आंसर पर आते हैं। चलिए लिख लिए होंगे आप। आइए अब ऊपर, अभी हम इस रिएक्शन को नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमें रिएक्शन से भी बहुत काम है। आपको हमको सिखाना है वन टॉप फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें आपको सिखाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो देखिएगा ध्यान से, जितना हमारा बिफोर डिसोसिएशन है बाबू और जितना मेरा आफ्टर डिसोसिएशन है उसी को हम लोग रेशियो कर देंगे। तो देखिए कैसे निकल जाएगा। आई इजकल टू वन टॉप फैक्टर है, आपको पता है, पूरा वन टॉप फैक्टर नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई लिखेंगे। जैसे अल्फा के जगह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जगह अल्फा लिख रहे थे, तो सेम है जहाँ भी वन टॉप फैक्टर के जगह अल्फा आई लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, जो देखिए लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। अगर आप डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं तो डिसोसिएशन लिखिए, अगर आप एसोसिएशन पढ़िएगा तो एसोसिएशन लिखिए, भागा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। आपको पता है बिफोर क्या लिखिएगा, डिसोसिएशन। अगर आप इस दोनों को रेशियो को देखेंगे, अगर आप इस दोनों को रेशियो को देखेंगे तो वन टॉप फैक्टर आई इजकल टू, आ जाइए यहाँ देखिए। सबसे पहला एक क्या है, बिफोर डिसोसिएशन है और एक क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन है। तो जितना इसका मोल है इस सारे मोल को ऐड कर दीजिए, जितना मोल है इस सारे मोल को क्या करिएगा, ऐड करिएगा। तो आइए ऐड किए, तो टोटल कितना हो गया, 5 10 5 15, यानी 15 भागा बिफोर डिसोसिएशन कितना है 10, तो बिफोर डिसोसिएशन 10 कितना आ गया 1.5, यानी वन टॉप फैक्टर हमारा कितना हो गया, आई का वैल्यू 1.5। ऐसे ही हम निकालेंगे वन टॉप फैक्टर। तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम आपको रेडीमेड एक फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे, और रेडीमेड फार्मूला 4-5 को आपको प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखिए आप। चलिए हम मिटा रहे हैं अब आपको। देखिएगा क्या कहता है। अब हम वन टॉप फैक्टर के बारे में जानते हैं। आई इजकल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आप समझ जाइएगा, ए डबल एसो एसोसिएशन, डी आई डबल एस डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। फिर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों के लिए हमने फॉर्मूला आपके सामने बना दिया। अब लिखेंगे आई इजकल टू एक्चुअल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर इनटू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट टेकन। जितना मोल ऑफ सॉल्यूट आपको लेना है
उससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, वन टॉप फैक्टर में। क्लियर है। तो आइए अगला फॉर्मूला की ओर आइए, लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन भागा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दोनों चीज आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं वन टॉप फैक्टर के लिए नंबर ऑफ कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन भागा कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये आपको वन टॉप फैक्टर के लिए हमने लिख रहा है, इतना फॉर्मूला हम वन टॉप फैक्टर के लिए आपके सामने लिख रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़िए। सबसे पहला हम लिखेंगे वन टॉप फैक्टर आई इजकल टू, और क्या, कैलकुलेटेड कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज भागा एक्सपेरिमेंटल कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। इक्वल टू, जस्ट रिवर्स होता है, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो आप इसको जल्दी लिखिए, इसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। लिख लिए आप। चलिए देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ चेंज करेंगे, इसको कैलकुलेटेड कर देंगे और इसको एक्सपेरिमेंटल कर देंगे। थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटल कर दीजिए या इसको कैलकुलेटेड कर दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप। चलिए लिख लिए होंगे, हद गर्मी है यार, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग आगे। आपको फॉर्मूला पढ़ाए होंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। के क्या है, मोलल डिफ्रेजिंग पॉइंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलालिटी। ठीक है। और डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको पढ़ा के लाए हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं इसमें वन टॉप फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में वन टॉप फैक्टर से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये सारे फॉर्मूला में। फिर आप लिख सकते हैं क्या, आपको पढ़ा के लाए थे हम, डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी इंटू ए इंटू 1000
1000 भागा क्या हो जाएगा m इंटू बी। इसमें भी वांट ऑफ फैक्टर I से क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पढ़ के आए हैं। एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा के लाए आपको, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसमें I से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए वांट ऑफ फैक्टर से। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस पर भी हम एक आध दो सवाल आपको करवा देंगे। फिर आपको लिखना है क्या, अगर आप डेल्टा टी बी इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो I इंटू के एफ इंटू ए इंटू 1000 भागा एम इंटू बी, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आपको ये फॉर्मूला हम पढ़ा के लाए थे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, याद होगा सारे बच्चों को। इसमें भी वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पी नॉट क्या है पता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वो बराबर किसका हो रहा है एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। इस पे खास करके सीबीएसई वाले भाई लोग आप लोग ध्यान रखिए, इस पे से सवाल ज़्यादा आता है। हम इस पे सवाल भी करवाएंगे आपको, उसके बाद आपके सामने आगे बात करते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालने के लिए सिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी आप लिखिए इसको। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जो हम बात करने वाले हैं आपके सामने, ये तो हमने वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात किया, तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको हम सिखाने जा रहे हैं। अच्छे से आप सीखिएगा, समझ बूझ के सीखिएगा। सारे बच्चे ध्यान देखिएगा। कहता है कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है केटायन इंटू एनायंस में टूटेगा। क्लियर है ना, किसमें टूटेगा केटायंस इंटू एनायंस में। तो आइए सबसे पहला बात करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। आर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाया एनपी, ये आर क्या है रिएक्टेंट और पी क्या है प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्टेंट अगर डिसोसिएट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट देता है। एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल की संख्या इंक्रीज करेगा। जब नंबर ऑफ मोल की संख्या इंक्रीज करेगा तो हो सकता है 1 मोल भी हो सकता है 2 मोल भी हो सकता है 3 मोल भी हो। तो हमेशा ये याद रखना है कि 1 मोल तो नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल अगर होता, 1 मोल होता तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों समान हो जाता। इसलिए एन नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है कि मोर देन 1 नंबर ऑफ मोल, है ना, मतलब 1 से अधिक नंबर ऑफ मोल की संख्या प्रोडक्ट साइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड कैसा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, डिसोसिएट होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ मोल की संख्या प्रोडक्ट साइड जा करके इंक्रीज कर देगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए, सबसे पहला रिएक्टेंट को आपने तोड़ा तो एन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बना। एन के बारे में हम यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। हालांकि इसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। हमारा एन ही पूरा कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। एन के ऊपर ही वांट ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला इसका कैलकुलेशन की ओर। तो आर हमने फिर से एक बार रिएक्शन लिख रहे हैं, एन नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट बना। तो सबसे पहली बात ये सवाल उठता है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं बिफोर डिसोसिएशन। इससे पहले जो काम करके आए थे वही काम यहाँ भी करना है।
हमने इसका बिफोर डिसोसिएशन को लिया 1 मोल, मतलब रिएक्टेंट का जो डिसोसिएशन होने से पहले हमने कितना मोल लिया, 1 मोल लिया। कोई भी रिएक्शन एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए प्रोडक्ट उसका क्या बना, 0 बना। अब हम इसका चेंज इन मोल लिखेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो मोल से चेंज करेगा, तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन मोल। तो वहाँ हम चेंज इन मोल को 10 था तो 5 से कराए थे, यहाँ हम कुछ से भी करा सकते हैं, एक्स से भी करा सकते हैं, अल्फा से भी करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट जो है वो टूट रहा है 2 पार्ट में, यानी 2 पार्ट में टूटेगा, 3 पार्ट में टूटेगा। डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ही होता है कि वो टूट जाएगा, कैटायन इनटू एनायंस के पार्ट, तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेगा। तो हम लोग एक पढ़ के आए थे कि जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होगा, वो जितना मोल ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है उसमें अगर डिसोसिएट हो गया तो वह वॉन ऑफ फैक्टर से पहले हम लोग पढ़ाया है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। जितना नंबर ऑफ मोल टेकन है और जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट में डिसोसिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चेंज इन मोल कितना हो गया, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं अल्फा। इसको क्या लिख रहे हैं, अल्फा। डिसोसिएशन के लिए अल्फा यूज कर ली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए, तो ये अल्फा से चेंज किया, तो रिएक्टेंट साइड आपको पता था क्या होता है, माइनस, प्रोडक्ट साइड क्या होता है, प्लस। अल्फा से चेंज किया प्लस। तो अब ध्यान रखना होगा आपको कि जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ के नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, इसलिए सिर्फ अल्फा रह गया, माइनस अल्फा हो गया क्योंकि रिएक्टेंट साइड है। यहाँ प्रोडक्ट अल्फा बना पॉजिटिव, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना है, n ना, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा में। जितना से मोल चेंज करेगा और जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जितना चेंज इन मोल करेगा, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, जितना नंबर ऑफ मोल चेंज करेगा और जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उसमें रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड अगर रहे तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, n है यहाँ तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी n अल्फा हो गया। अब आपका रिएक्शन एंड की ओर चल गया, मतलब रिएक्शन अब खत्म होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल बिफोर है, चेंज इन मोल अल्फा हो गया, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या उतरेगा, n अल्फा। क्लियर है। चलिए, आपको तो हम पढ़ा दिए थे इतना। अब आप इसको क्या करिए, जितना जल्दी हो सके आप इसको छाप लीजिए, चाहे अगर नहीं छापिएगा तो हम यहाँ लिख रहे हैं I इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन आफ्टर, तो आफ्टर ही लिखेंगे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। क्लियर है। चलिए, कैलकुलेशन फार्मूला नया सिखा रहे हैं आपको वॉन ऑफ फैक्टर निकालने का, कि जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो यहाँ है भैया, बिफोर डिसोसिएशन तो यहाँ है भैया, है कि नहीं। तो आइए लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले I इक्वल टू, तीनों है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं, n अल्फा भागा, सबको जोड़ देना होगा, भागा क्या, 1 भागा 1। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 1 यहाँ पे है तो प्लस 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा कर देंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा। अब इसमें से अल्फा कॉमन कर लीजिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। समझ में आ गया होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इसको इधर ले आए हम, तो प्लस है पल से रह जाएगा, ये माइनस है माइनस चला गया, तो 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर है। इसको जल्दी लिखिए, यही वॉन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का हमें क्या मिल गया, नया फॉर्मूला मिल गया।
जल्दी लिखिए बाबू आप इसको, जितना जल्दी हो सके। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अब हम बात करते हैं वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए। आप लोग सीख गए क्या करेंगे, जितना रिएक्टेंट साइड है नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्फा प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद जितना चेंज किया उसको सम कर दिए, सारा आसान से सवाल निकल गया। आइए अब हम कुछ एग्जांपल आपको सिखाते हैं वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए। वन टॉप फैक्टर निकालने के लिए हम लोग कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहला। चलिए दिखाते हैं आपको सबसे पहला बात क्या है। अब हम लोग लिखेंगे वन टॉप फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है जी, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये आएंगे भैया, याद रखना पड़ेगा आपको। तो हम सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आपके सामने चर्चा करें। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन आएगा, HClO4, HCl, H2SO4, HI, HBr, HNO3, etc। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, याद रखना है आपको। फिर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CSOH,